कभी अपना काम करते समय एक चीज़ नोट किया है आपने? नहीं किया है तो चलिए आगे बताती हूँ कि क्या। जब हम अपना फेवरेट काम करते हैं तो हम कुछ चीज़ों को नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन वो होता है। सबसे पहले देख लीजिए, सुबह का समय है, बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं। ये सैटरडे का व्लॉग है और बच्चों के जाने के जस्ट बाद मैं यहाँ पे लग गई थी कि मैंने जो कील लगवाया था ना, उसमें रस्सियाँ लगवाई थी। तो वो इसीलिए लगवाया था कि ये जो मेरा मनी प्लांट है, देखिए कितना ही घना है ये, तो इसको ही मुझे उस पे रस्सियों पे लगाना था ताकि ये एक ऊपर तक जाए, क्योंकि ये क्लाइंबर्स होते हैं और जब ये ऊपर तक जाएंगे, पूरे वॉल को कवर करेंगे ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो दोनों ही कॉर्नर को मैं इस तरह से कवर करना चाहती थी, जिसके लिए मैंने कीलें लगवाई थी। तो बस इस मनी प्लांट को मैं अरेंज कर रही हूँ, इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस निकालूंगी और फिर इसको जो है वहीं कॉर्नर में रख के और इसकी लंबी ब्रांचेस को रस्सियों में बांध दूंगी। और ये देखिए इतना घना हो गया था, इसको मैं लपेटते जा रही थी, जिसकी वजह से मुझे इसको छुड़ाने में लगभग 1.5 घंटे लग गए, क्योंकि लगभग 1-1.5 साल से मैंने इनकी कटिंग ही नहीं की। लंबी लंबी ब्रांचेस को हमेशा इसमें लपेटती गई, जो मैंने मॉस स्टिक लगाई थी। सो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, हम सब भी अच्छे हैं। और अगर व्लॉग ज़रा भी अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पहली बार देख रहे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो मेरे घर का जो एंट्री का फ्रंट डोर है, उसके दोनों कॉर्नर पे मैं इन क्लाइंबर्स को चढ़ाना चाहती हूँ, जिसमें कि मनी प्लांट है और एक तरफ मैं मोन्स्टेरा को लगाऊंगी। तो मोन्स्टेरा को तो आज नहीं कर पाऊंगी, आज एक ही पौधा कर लूँ, क्योंकि ये काफ़ी जो है इसमें उलझ चुका है, तो इसको सुलझाने में ही मुझे बहुत टाइम लग गया। और सुबह बच्चों को भेजने के बाद मैं इसी काम में लग गई, और इसके चक्कर में ना आज पतिदेव बिना खाना खाए ही ऑफिस चले गए। हालांकि सुबह वो जिम से जब आते हैं तो चना वगैरह खाते हैं और अंकुरित मूंग चना ये सब खा लेते हैं, केले वगैरह खा लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, तो थोड़ा सा लेकिन नाश्ता करते हैं। लेकिन आज ना मैं मेरे गार्डनिंग के चक्कर में खाना ही लेट कर दी, जिसकी वजह से वो फिर चले गए, बाद में आए खाने दोपहर में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लंबी लंबी जो ब्रांचेस थी जिनमें पत्तियाँ नहीं थी, उनको मैंने हटा दिया। ये अंदर लपेटे हुए ना पता ही नहीं चल रहे थे। तो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे बात कर रही थी कि हम फेवरेट काम करते हैं तो हमें किन चीज़ों का पता नहीं चलता है। देखिए, जब हम अपने फेवरेट काम करते हैं ना, तो हमें समय का पता नहीं चलता। दूसरी बात, हमें थकान नहीं लगती है। और तीसरी बात, हम इतने रम जाते हैं कि हमें देश दुनिया की खबर नहीं होती है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपना कोई एक फेवरेट काम ज़रूर करिए। खास करके मैं हाउसवाइफ को एनकरेज करने की कोशिश करती हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, हर कोई उस दौर से गुजरता है, ऐसा कोई भी अछूता नहीं है, ना मैं ना आप सब जो भी हाउसवाइफ लोग हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ। हर किसी को कभी ना कभी डिप्रेशन होती है, कभी ना कभी हमें जो है बहुत गुस्सा भी आता है खुद के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम पीछे छोड़ आए होते हैं शादी के बाद, और बहुत सारे अरमान भी होते हैं जिनको करने का मन होता है। तो देखिए, बाउंड्री के अंदर हम रह के भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर काम के लिए हम किसी को ब्लेम करें कि इस वजह से हमने नहीं किया, इस वजह से नहीं किया। घर के अंदर खोजिए, आप जितना दिमाग लगा सकती हैं लगाइए कि कौन सा काम ऐसा है जिसको मैं घंटों कर सकती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है, चाहे वो व्लॉगिंग करना ही क्यों ना हो। अगर आप यूट्यूब पे व्लॉगिंग भी करना चाहते हैं मेरी वीडियोस देखकर या किसी की भी वीडियोस देखकर, तो बिल्कुल स्टार्ट करिए उसको करना। इसमें कोई भी बिल्कुल भी आप सोचिए नहीं कि कोई क्या कहेगा, क्योंकि देखिए जब आप शुरुआत करेंगे तो लोग कहते ही हैं, और उसकी परवाह किए बिना अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं ना, तो पक्का बता रही हूँ आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और कौन क्या कहता है ना, जिंदगी भर लोग कहते रह जाएंगे और हम सोचते रह जाएंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा समय कभी भी नहीं आता है, ये एकदम सच है। हमें अच्छा समय लाना पड़ता है। तो अपनी खुशी के लिए कुछ ज़रूर करिए, और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी से विरोध करने की ज़रूरत है। हम घर के अंदर रह के इतने सारे काम हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम जो है हर चीज़ को घर में बैठे कर सकते हैं। बस कोशिश करने की ज़रूरत है, एक बार देखने की ज़रूरत है। मैं आपको बता रही हूँ, आप चीज़ों को सर्च करिए, जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, चाहे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, चाहे कुकिंग में इंटरेस्ट है, चाहे आपको सिलाई करने में इंटरेस्ट है, गार्डनिंग करने में इंटरेस्ट है, मेहंदी लगाने, मेकअप करने, या फिर आपको फैशन के बारे में कुछ बताना है किसी को या खुद भी जानना है, तो पहले सीखिए उन चीज़ों को। जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट
इंटरेस्ट है उसको सीख करके और इसके बाद आप उसको शुरू करिए करना। आप देखिए धीरे धीरे करके चीज़ों को सीखते जाएंगे और करते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसमें रम जाएंगे और आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ भी आ जाएंगी। तो जो भी लोग थोड़ा सा डिप्रेस्ड हैं या सैड हैं या खुद को सोच करके कोसते रहते हैं कि हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। घर से स्टार्ट करिए, छोटी सी चीज़ों से स्टार्ट करिए जिसमें मन लगता हो। और देखिए कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों को पालना है, बच्चों को पालने की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये सच है, काम बहुत ज़्यादा होता है, छोटे बच्चे होते हैं घर में तो हमारे पास वैसे भी। तो आप बच्चों से रिलेटेड चीज़ें शेयर करिए, बच्चों से रिलेटेड काम करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, उनको खुश होता देखिए, उनके साथ खेलिए। ये सारी चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा हमें रिलैक्सिंग फील कराती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो मैंने तो अपने पैशन को फॉलो किया और देखिए जो लोग भी मेरे बारे में जानते हैं, मेरे व्लॉग्स देखते हैं, उनको पता है कि मैं जो है मैंने कोई डिग्री छोड़ी नहीं है पढ़ाई की और इसके बावजूद मैं यहाँ घर में रह के गार्डनिंग कर रही हूँ, व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें मुझसे रिलेट बिल्कुल भी नहीं करती, ना मेरी फैमिली ही इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन उनको पता है कि मैं इसमें रमी हुई हूँ, मैं खुश रहती हूँ, तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और घर के अंदर रहना है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है। आप सोच सकते हैं मेरी वीडियो वायरल भी नहीं होती है फिर भी मैं खुश रहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि वायरल होने से कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझे ये चीज़ें खुशी देती हैं। इसकी वजह से मैं इंगेज रहती हूँ, बिजी रहती हूँ, मुझे किसी भी चीज़ पे दिमाग नहीं जाता फालतू चीज़ों पे। और जब आपके कमेंट आते हैं, ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रही हूँ आज बहुत दिनों बाद, मैं बताऊँगी आगे मैंने वीडियो क्यों नहीं डाला, क्योंकि एक कमेंट आया कि मेरी वो रिलेटिव ही हैं और मेरी वेलविसर भी हैं, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया कि व्लॉग नहीं आ रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी है क्या। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू पूछने के लिए, बट कोई दिक्कत नहीं थी। मैं आपको बताती हूँ कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। अभी देखिए दोपहर का समय है, खाना बन गया है, ये संडे का व्लॉग है और इस टाइम में तन्वी और उनके पापा मार्केट गए हुए हैं, अभी उन्होंने खाना नहीं खाया है। और बाबू, उनकी दादी और मेरी भांजी निक्की वो लोग खाना खा चुके हैं, मैं भी उन लोगों का वेट कर रही हूँ। ये दही आई थी जिसको मैं यहाँ पे खाली करके इस बर्तन को निकाल दूँगी। ये कहतरी वाली दही है जो कभी कभी हमारे यहाँ आती है, बहुत टेस्टी होती है। जिनको कहतरी नहीं पता है वो कमेंट करिएगा, मैं अगले वीडियो में बताऊँगी कहतरी क्या होती है। बाकी मेरे जितने व्यूअर हैं उनको तो पता है, जो लोग कंटिन्यू मेरा वीडियो देखते हैं। तो यहाँ मैं किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ, सारी साफ़ सफाई कर लूँगी, दूध वगैरह फ्रिज में रख दूँगी और फिर वो लोग आएंगे ना तो फिर हमारा खाना पीना होगा। तो मैंने तो यही सोचा है, लेकिन आगे ये लोग ज़्यादा लेट कर रहे थे तो मैंने नाश्ता कर लिया था। तो ये साफ़ सफाई मैं करते रहती हूँ, साथ में आपके साथ बात भी कर लेती हूँ कि पिछले 10 दिनों से मैं व्लॉग क्यों नहीं डाल रही थी, क्योंकि जब मन अच्छा नहीं होता है ना तो व्लॉग भी करने का मन नहीं करता है। हुआ ये कि थोड़ा सा रिलेटिव्स में भी कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही थी, हर जगह से बहुत ही जैसे सैड सैड न्यूज़ ही आ रही थी। भाभी के यहाँ भी मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी और जिसकी वजह से मन अच्छा नहीं रहता है। किसी चीज़ को सोच लीजिए ना तो फिर मन ख़राब सा हो जाता है, तो मन नहीं हो रहा था। इसके अलावा मेरे छोटे दादाजी एक्सपायर हो गए तो वहाँ जाना हुआ और ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो पूरा माहौल ही ना एकदम जो है उदास उदास जैसा था, जिसकी वजह से ना व्लॉग भी डालने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन एक कमेंट आया जो मैंने बताया आपसे, तो मैंने उस कमेंट को देखा तो मुझे लगा नहीं व्लॉग डालना चाहिए, लोग वेट कर रहे होंगे, ये सही नहीं है तरीका मेरा, मुझे व्लॉग डाल देना चाहिए, छोटा ही वीडियो बना के डालना चाहिए लेकिन रोज़ डाल देना चाहिए। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता, साथ ही बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, तो इन सब चीज़ों की वजह से ना पूरा जो मेरा दिमाग है ना वो फंसा हुआ था और इस वजह से मेरा व्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन फिर लगा कि अच्छा चलो व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि इससे भी तो थोड़ा मेरा टाइम पास हो जाता है और मुझे रिलैक्स भी लगता है, आप सबसे बातें करती हूँ तो देखिए यहाँ सारा किचन मैं क्लीन कर रही हूँ, सारे बर्तन वगैरह जूठे हटा दूँगी। हालांकि अभी पूरी तरह से खाना नहीं हुआ है, सबका आधा अधूरा ही हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को क्लीन कर देती हूँ ना तो रिलैक्स रहता है। और जब तक सब लोग खाना नहीं खा लेते ना किचन का काम ख़त्म ही नहीं होता। जैसे ही सारे फैमिली के लोग खाना खा लेते हैं तो लगता है कि चलो बहुत बड़ा काम हो गया और किचन से अब निकल सकते हैं, लेकिन जब तक कोई एक बचा रहता है ना किचन में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ऐसा मुझे ही महसूस होता है या आप लोगों के साथ भी होता है, ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे सारी क्लीनिंग मैंने कर ली, लेकिन जो स्टैंड में बर्तन आप देख रहे हैं ना वो मैं अभी नहीं लगाऊंगी, वो मैं इन लोगों को खिलाने पिलाने के बाद लास्ट में ही लगाऊंगी, जब कुकर कढ़ाई वगैरह भी निकालूंगी उस टाइम में। यहाँ कपड़े भी रखे हुए थे, संडे का दिन है तो कपड़े भी लगा देती हूँ और इस टाइम थोड़ा सा क्लीनिंग का काम कम हो रहा है किचन के अलावा। जैसे कि हर संडे मैं टॉयलेट्स
क्लीन करती हूँ तो इस बार नहीं किया, क्योंकि बाल वगैरह नहीं धुल सकते हैं, पितृपक्ष चल रहा है। तो किचन की क्लीनिंग करके और ये सारे काम कर लेंगे। कपड़े वगैरह तो मैं धो देती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है, सारा काम है, तो ये नहीं हो पाता है। लेकिन बाल वगैरह नहीं धुलेंगे तो इस टाइम, जब तक कि पितृपक्ष ख़त्म नहीं हो जाता है, तो या जो तिथि है हमारे ससुर जी की, उनकी तिथि ख़त्म ना हो जाए, उस दिन हम लोग बाल धुलेंगे। तो मैंने कपड़े लगा दिए, साथ ही ये बाहर सूख रहे थे कपड़े, कल शाम को डाले थे, तो इनको ले आए हैं। और देखिए अभी तक ये लोग आए नहीं, खाना के लिए 1 बज गया था। तो ये कपड़े लगा दूंगी, अच्छे से फोल्ड करके ये सब हटा दूंगी। जब तक ये लोग आएंगे नहीं, मेरा ये सारा काम चलता रहेगा। जैसे ही ये लोग आएंगे तो खिला पिला करके फिर मैं रेस्ट करूंगी। तो कपड़े यहाँ पे मैंने रख दिए हैं, अभी फोल्ड करूंगी और मैं अपने बाल सुलझा लेती हूँ। सुबह से मैंने बाल भी नहीं सुलझाए नहाने के बाद, तो बड़ा अजीब सा पसीना सा होता है ना, तो किचन में तो बाल में अजीब सी खुजली सी होने लगती है। थोड़ा सा कंघी कर लीजिए तो बाल जब समेट लेते हैं तो ठीक लगता है। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। तो बस बाल सुलझा लिया है और अब चलिए जो कपड़े ले आई थी इनको भी फोल्ड करके रख देती हूँ। देखिए अभी तक कंबल वगैरह भी वैसे ही पड़ा हुआ है बेड पे, क्योंकि संडे है तो सुबह बैठ के बात करने में भी निकल जाता है ज़्यादातर टाइम। तो ये कर लेती हूँ। और इसके साथ ही ना बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो तन्मय को समय देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है, तो उनको बैठाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और एक एक दिन का गैप रहता है ना, तो गैप में क्या होता है कि पूरा दिन मेरा उसके पीछे पीछे घूमते ही बीत जाता है। ये भी एक कारण था जिसकी वजह से व्लॉग नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर मैंने समय निकाला और एडिटिंग किया, वीडियो जो है शूट किया। तो मैंने सोचा चलो डालती हूँ भाई, वेट हो रहा है सबको तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए सारे ये कपड़े सारे समेट दिया मैंने, बेड वगैरह ठीक करके। और इसके बाद ना अब मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी, तो मैं इन लोगों का वेट नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा नाश्ता कर लेती हूँ, थोड़ा सा खा लेती हूँ, फिर वो लोग आएंगे तो फिर खाना होगा। तो नाश्ता करते करते मैं बाबू को यहाँ बैठाऊंगी कि चलो तुमको पूछ भी लेती हूँ और साथ में मैं नाश्ता भी कर लूँगी। देखिए मैंने अपनी प्लेट लगा ली थी और अब इनको पढ़ाते भी रहूँगी। इतना शैतानी ये लड़का करता है ना, और इतना मुझे चिल्लाता है कि मैं क्या ही बताऊँ। चिल्लाते चिल्लाते मैं थक जाती हूँ इसके साथ, पढ़ो पढ़ो और ये क्वेश्चन बताओ वो क्वेश्चन बताओ, बहुत घुमाता है। क्या आपके घर में भी इस तरह के बच्चे हैं ना, तो आपको आइडिया होगा कि छोटे बच्चे कितना ही तंग करते हैं। और देखिए यहाँ लाइट भी चली गई। तो अब बैठूंगी यहाँ पे, थोड़ा सा नाश्ता करूंगी और साथ में इनको पढ़ाते भी रहूंगी। मैं ऐसे काम करते करते ना बच्चों को पढ़ाती रहती हूँ। तन्वी भी थी तो उसको भी मैं ऐसे पढ़ाती थी, किचन में मैं रोटियाँ बनाती रहती थी, उसको प्लेटफॉर्म पे बैठा देती थी और मैं उसको पढ़ाती रहती थी। अगर मैं सोचूं कि अलग से समय निकाल करके बच्चों को पढ़ाऊंगी ना, तो ये संभव ही नहीं है। कुछ ना कुछ मेरा काम लगा ही रहता है। सिर्फ दोपहर में थोड़ा सा समय मिलता है जिसमें मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। तो अगर मैं रेस्ट ना करूँ तो शाम को इन लोगों को फिर सारा काम रुक जाएगा, मैं बैठा भी नहीं पाऊँगी पढ़ाने के लिए। तो इसलिए अपना काम करते करते जब भी मैं कोई इस तरह से बैठ के काम करती हूँ ना, तो मैं उस टाइम में बच्चों की कॉपी किताब ले लेती हूँ और उनसे पूछते भी रहती हूँ, उनको बताती भी रहती हूँ। तो ये तरीका मुझे थोड़ा सा आराम से लगता है कि मैं अपने काम के साथ साथ ये काम भी कर लेती हूँ। तो बस होप ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। सब नहीं दिखा रहे हैं। सब्जेक्ट एप्लीकेशन बैठ के पढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर लीव। I beg to say that I have been suffering from fever since last night.